कर लिए थे उनमें था कोल क्लासिफिकेशन, ठीक है, हीटिंग वैल्यू, एनालिसिस ऑफ कोल, मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर जो कोयले के अंदर मौजूद है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। फ्रेश सैंपल लेना है क्रस्ट कोल का। क्रस्ट का मतलब ये है कि वो जो कोयला हो वो छोटे छोटे ज़रात में तकसीम हो, छोटे छोटे ज़रात हों उसके। फ्रेश सैंपल क्रस्ट कोल का लेना है, उसको वज़न करना है, उसके बाद उसको कवर करना है क्रूसिबल से। क्रूसिबल क्या होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है ना इसको कहते हैं क्रूसिबल, ठीक है। इस तरह का ये बर्तन होता है एंड हीटेड इन अ फर्नेस एट 900 प्लस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 900 से लेके 915 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है फर्नेस में। फॉर मैथडोलॉजीज इंक्लूडिंग दैट कार्बन एंड ऐश रेफर टू IS, ये एक मतलब स्टैंडर्ड है उसका मैथडोलॉजी का, जिसको अपनाते हुए ना हम इसको फर्नेस में बर्न करते हैं। द सैंपल इज कूल्ड एंड वेट, बर्न करने के बाद सैंपल को ठंडा किया जाता है, फिर वज़न किया जाता है। पहले हमने फ्रेश कोल लिया था, उसको क्रश करके उसका वज़न किया था, वो हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमने इसको हीट करने के बाद फिर इसको ठंडा करके फिर वज़न किया। अब जो लॉस ऑफ वेट था उसको हमने कैलकुलेट करके हमने कह दिया कि इतना इसमें वोलेटाइल मैटर मौजूद था, बाकी जो बच गया वो कोक है। इस टेम्परेचर पे हीट करने के बाद बाकी जो बच गया वो कोक है। कोक में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? फिक्स्ड कार्बन और ऐश। मेजरमेंट ऑफ कार्बन एंड ऐश। अब वो जो कार्बन और ऐश है उसको किस तरह मेजर करते हैं? द कवर फ्रॉम द क्रूसिबल यूज्ड इन द लास्ट टेस्ट इज़ रिमूव्ड एंड द क्रूसिबल इज़ हीटेड ओवर बंसन बर्नर अंटिल ऑल द कार्बन इज़ बर्न। अब उस जो हमारे पास पिछले रिज़ल्ट में क्रूसिबल में जो हमारा कोक रिमेन रह गया था, उस कोक को हमने हीट करना है बंसन बर्नर की मदद से। बंसन बर्नर की मदद से जब हम हीट करेंगे, पहले उसका वज़न तो हमने किया हुआ है, हीट करने के बाद जो कार्बन होगी वो सारी बर्न हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा वो हमारी ऐश होगी जो इनकम्बस्टिबल है। उस ऐश को हम वेट कर लेंगे, हमें कार्बन का वेट भी पता चल जाएगा और हमें जो हमारी ऐश है उसका भी वेट पता चल जाएगा। अब सिर्फ उससे मैनेज करना है। तो ये इस तरह से हम इनको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है जी अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस इंडिकेट्स द परसेंटेज बाय वेट ऑफ फिक्स्ड कार्बन, वोलेटाइल ऐश एंड मॉइस्चर कंटेंट इन द कोल। ये मॉइस्चर कंटेंट ये अभी हमने डिस्कस किया है सारा। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड वोलेटाइल कंबस्टिबल मैटर इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल। ये जो चीज़ें हैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं हीटिंग वैल्यू में, कोल की जो हीटिंग वैल्यू है। फिक्स्ड कार्बन एक्ट्स एज ए मेन हीट जनरेटर ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग में हमारे पास जो फिक्स्ड कार्बन है वो मेन हीट जनरेटर के तौर पर काम करता है। हाई वोलेटाइल मैटर कंटेंट इंडिकेट्स इजी इग्निशन ऑफ फ्यूल। जितना ज़्यादा हाई वोलेटाइल मैटर फ्यूल के अंदर होगा उतनी जल्दी से, उतनी इजीली जो है ना फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा, जल जाएगा, जलना स्टार्ट कर देगा। द ऐश कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डिज़ाइन ऑफ द फर्नेस ग्रेड, कंबस्शन वॉल्यूम, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड ऐश हैंडलिंग सिस्टम ऑफ द फर्नेस। तो ऐश का कंटेंट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमने जो भी कंबस्टिबल जहाँ पे कंबस्शन करानी है उस इक्विपमेंट को किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसकी सारी डिज़ाइनिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो कोयला है या फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं उसके ऐश कंटेंट कितने हैं, ठीक है। ऐश कंटेंट की मदद से अब इसको देखते हैं। नेक्स्ट है जी